नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू मिस्टर जयपुर व्लॉग्स। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में करणी सेना के पदाधिकारी सुरजीत सिंह के खुलासे के बाद बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई। उसी को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने एक वीडियो जारी किया है, एक बयान जारी किया है। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि सुरजीत सिंह राठौड़ सुखदेव सिंह गोगामेडी के कहने पे ही कूपर हॉस्पिटल में गए थे। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का कॉल गया था सुरजीत सिंह जी को और उनको कहा था कि आप सुशांत सिंह की अंतिम यात्रा में पहुंचिए। यानी कि 14 तारीख को उन्होंने सुसाइड करी, जैसा कि बताया गया कि उन्होंने सुसाइड करी है, जैसे कि स्टार्टिंग में खबरें चल रही थी। तो सुखदेव सिंह जी ने कहा कि ऐसी ऐसी खबरें हैं और आप 15 तारीख को उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होइए। तो उन्हीं के कहने पर सुरजीत सिंह 15 तारीख को पहुंचे थे कूपर हॉस्पिटल। और कूपर हॉस्पिटल पहुंच के जब उन्होंने वहाँ पे सारी ये बातें देखी, रिया चक्रवर्ती को उन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी आखिरी बार दिखाई, उस बारे में डिटेल से मैं आपको सारी बात बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने क्या कहा है। जय भवानी। मैं रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुहिम में पूरे भारत के युवाओं को जगाया और साथ और सहयोग दिया उस परिवार का, जो पीड़ित परिवार था, जो शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार कह रही थी आत्महत्या है, पर हम लोग सब कह रहे थे हत्या है, हत्या है। अब तो आपके सामने एक चश्मदीद गवाह करणी सेना का भी आ गया है, सुरजीत राठौड़, जिसने रिया को दर्शन करवाए सुशांत राजपूत के कपड़ा हटाकर। ये 15 तारीख सुबह 11 बजे की बात है। तो उसका पोस्टमार्टम 14 की रात को हो गया था। तो क्या पोस्टमार्टम होने के बाद भी कपड़ा हटाया? तो कहीं चीरा फाड़ी, कहीं भी शरीर के ऊपर कोई निशान नहीं था, क्योंकि रिया ने चेस्ट के ऊपर हाथ रखकर कहा था बाबू सॉरी। तो इसका मतलब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। मैं तो सीबीआई से कहना चाहता हूं, सर्वप्रथम पहले डॉक्टरों को ही गिरफ्तार करके इस नार्को टेस्ट कराकर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करे, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की बीच की सांठगांठ को तोड़ने का काम करे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम कर रहा है। पोस्टमार्टम जब 14 की रात को हुआ होता तो पोस्टमार्टम होने के बाद यहां से चीराफाड़ी हो जाती है शरीर की विश्राम लेने के लिए, पर उसकी शरीर पर कहीं चीराफाड़ी नहीं थी, कोई निशान नहीं था। तो इसका मतलब 14 की रात को पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। फर्जी कागज बनाए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। सबसे पहले डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सीबीआई से हमारा आग्रह रहेगा, अर्णव गोस्वामी जी, हम आपके साथ हैं। आप इसी तरह देश को जगाते रहें और देश से पूछते रहें, हम जवाब देंगे। जय भवानी। तो आप सभी ने देखा कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी भी इस बात में पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने जयपुर के अंदर प्रदर्शन भी किया था। वो परिवार से भी मिलके आए थे। सुशांत सिंह के लिए उन्होंने राजीव नगर, जो उनका रहने का जहाँ का गृह नगर है, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली रहती है, वहाँ पर एक चौक का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे रख के आए थे। सुरजीत राठौड़ हैं, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी। इसीलिए अब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सबसे पहले तो रिपब्लिक टीवी का धन्यवाद किया है, उसके एंकर का धन्यवाद किया है कि वो इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और सुशांत के लिए बहुत ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा खुलासे उन्होंने किए हैं। फिर उन्होंने कहा है, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने तो जो पोस्टमार्टम है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती है पोस्टमार्टम के अंदर, लेकिन चेस्ट पे जब रिया हाथ रखती है तो इसका मतलब चेस्ट पे बिल्कुल अच्छे से आराम से हाथ रखा गया, तो पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर भी उन्होंने संदेह जताया है। क्योंकि जो वकील हैं सुशांत के पिता के, उन्होंने भी पोस्टमार्टम पे संदेह जताया है कि ना तो उसके अंदर टाइम मेंशन है, ना उसके अंदर जो डेथ है वो किस प्रकार की है वो भी अच्छे तरीके से उसके अंदर मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे सवाल इस बारे में ऐसे खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो संदीप सिंह वहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रहा था
और वो बॉडी लेने के लिए भी वो वहाँ पे फॉर्म पे साइन कर रहा था, उसका दोस्त उसके साथ था एक, और उन्होंने उनकी फैमिली का भी इंतज़ार नहीं किया। जबकि जो सुरजीत सिंह राठौड़ है उन्होंने कहा है कि उनकी बात उनके भाई से हुई थी और उनके भाई नीरज बबलू ने कहा कि हम आते हैं, जब तक आप वहाँ पे रुकिए। ठीक है, शमशान गृह जब उनको लेके जाते हैं तो सुरजीत सिंह राठौड़ का उसके अंदर नाम ही नहीं होता है, वो बाहर से ही आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का खुलासा किया है सुरजीत सिंह राठौड़ ने, बहुत सारी ऐसे बातों का अब पर्दाफाश हो रहा है। सुरजीत सिंह राठौड़ ने साफ साफ बोला है कि ये जो सारा कांड हुआ है इसके पीछे संदीप सिंह भी मास्टरमाइंड हो सकता है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है इस बारे में। तो रेहा चक्रवर्ती और संदीप सिंह की मिली भगत का उन्होंने खुलासा किया है, बहुत सारी बातें उन्होंने इस बात के अंदर खोली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेहा चक्रवर्ती अंदर जाकर सॉरी बोलती है सुशांत की बॉडी को। तो किस प्रकार से ये केस अभी भी थोड़ा उलझता जा रहा है, लेकिन सीबीआई इसके अंदर आ गई है। अब इस चीज़ का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।